हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पाकिस्तान की वीकेस्ट पॉइंट। आखिर पाकिस्तान अपने ऊपर हो रहे हमलों को क्यों नहीं रोक पा रहा है, उसकी वीकेस्ट पॉइंट क्या है। तो पाकिस्तान भारत के मिसाइल को क्यों नहीं रोक पाया, इस वीडियो में देखेंगे। आप इजराइल के मशहूर एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम और डेविडेंस सेलिंग के बारे में जानते होंगे, जिसे एडवांस मिसाइल शील्ड कहा जाता है। चाहे ईरान की ओर से मिसाइल हमला हो, हमास ने रॉकेट दागे हो या हुती विद्रोहियों के ड्रोन हो, जैसे ही ये इजरायली हवाई क्षेत्र में प्रवेश करती है, उन्हें इन स्वचालित रक्षा प्रणालियों की मदद से हवा में ही नष्ट कर दिया जाता है। युद्ध की स्थिति में किसी भी देश की वायु रक्षा प्रणाली का बहुत महत्व होता है। रक्षा प्रणाली में मिसाइल रोधी प्रणालियों के साथ साथ रडार और अन्य उपकरण भी शामिल हैं, जो हमलावर विमानों का पता लगाने और उन पर नज़र रखते हैं। भारत ने एक दिन पहले ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में कई स्थानों पर हमले किए। भारत का कहना है कि उसका निशाना आतंकवादी ठिकानों के थे। भारत का यह भी कहना है कि ये कार्रवाई पहलगाम 26 पर्यटकों की हत्या के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ की गई है। पाकिस्तानी सेना के अनुसार 6 मई की रात 1:05 से 1:30 तक चले इस ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में मस्जिदों और नागरिकों को निशाना बनाया, जबकि भारत ने कहा कि उसने केवल आतंकी ढांचे को टारगेट किया। भारत ने स्पष्ट किया है कि इन मामलों में किसी प्रकार के हथियार का इस्तेमाल किया गया, लेकिन पाकिस्तानी सैन्य प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद चौधरी ने कहा कि भारत ने 6 स्थानों पर विभिन्न हथियारों का इस्तेमाल करते हुए कुल 24 हमले किए। और पाकिस्तानी सैन्य प्रवक्ता ने यह भी दावा किया कि भारत के मिसाइलें हमला के जवाब में पाकिस्तान ने भारतीय वायुसेना के 5 लड़ाकू विमानों और एयर ड्रोन को मार गिराया। और भारत ने इस दावे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। बीबीसी स्वतंत्र रूप से इस दावे की पुष्टि नहीं करता है। और भी बहुत सारे न्यूज हैं जो इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। ऐसा पहली बार नहीं है कि भारत की ओर से कोई मिसाइल पाकिस्तानी धरती पर गिरी। मार्च 2022 में भारत की ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मियाँ चन्नू शहर के पास गिरी थी। हालांकि इससे कोई हताहत नहीं हुआ। हालांकि भारत ने इस घटना के संबंध में एक बयान में कहा था कि मिसाइल गलती से पाकिस्तान की ओर दागी गई थी। पाकिस्तानी सेना के इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के महानिदेशक बाबर इफ्तियार के मीडिया के विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि पाकिस्तानी क्षेत्र में प्रवेश करने वाली यह भारतीय मिसाइल सतह से सतह पर मार करने वाली सुपरसोनिक मिसाइल थी। उस समय पाकिस्तान ने दावा किया था कि शुरुआती जांच से पता चला कि यह मिसाइल एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल थी, जो ध्वनि की गति से 3 गुना अधिक गति से यात्रा करने में सक्षम थी। यह भी दावा किया गया था कि यह मिसाइल पाकिस्तानी सीमा के अंदर 3 मिनट और 44 सेकंड तक रही। इसके बाद पाकिस्तानी सीमा के अंदर 124 किलोमीटर दूर जाकर नष्ट हो गई। पाकिस्तानी सैन्य सूत्रों ने यह भी दावा किया था कि पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम ने भारतीय शहर सिरसा से मिसाइल के प्रक्षेपण के बाद से ही इसकी निगरानी शुरू कर दी। इसकी पूरी उड़ान अवधि के दौरान इस पर लगातार निगरानी रखी गई। 2019 के बाद से दोनों देशों ने नए रक्षा उपकरण खरीदे हैं। भारतीय वायुसेना के पास अब फ्रांस निर्मित 36 रफाल लड़ाकू विमान है। पाकिस्तानी सेना का दावा है कि उसने भारत के ताज़ा हमलों का बदला लेते हुए 2 राफेल विमानों को मार गिराया, लेकिन भारत ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इसी बीच लंदन स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज के अनुसार इस अवधि के दौरान पाकिस्तान ने चीन से कम 20 से अधिक लड़ाकू विमान हासिल किए, जो PL-15 मिसाइलों से लैस है। यहाँ तक एयर डिफेंस का सवाल 2019 के बाद भारत ने रूसी S-400 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम हासिल कर लिया, जबकि पाकिस्तान को चीन ने HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम हासिल किया। रेडियो पाकिस्तान के अनुसार पाकिस्तान वायुसेना ने हाल ही में एक बयान में कहा कि उसकी वायु रक्षा क्षमताओं में एडवांस्ड एरियल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से ऊंचाई वाला एयर डिफेंस सिस्टम अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल शामिल है। इसके अलावा उसके पास स्पेस, साइबर और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित सिस्टम भी है। लेकिन पाकिस्तान पर भारत के हमले के बाद कुछ अहम सवाल उठे। क्या पाकिस्तान की वायु रक्षा प्रणाली भारत से आने वाली मिसाइलों को काफ़ी हद तक रोकने में सक्षम है, और पाकिस्तान भारत से आई मिसाइलों को हवा में नष्ट करने में क्या असमर्थ रहा। पाकिस्तानी वायुसेना के पूर्व वाइस एयर मार्शल इकरामुल्लाह भट्टी ने BBC उर्दू से बातचीत में कहा कि पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम में कम दूरी
मध्यम दूरी और लंबी दूरी के सतह पर मार करने वाली क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने अपने डिफेंस सिस्टम में कई मिसाइल सिस्टम को शामिल किया, जिनमें चीन निर्मित HQ-16A5 डिफेंस सिस्टम भी शामिल है, जो पाकिस्तान को आधुनिक रक्षा मिसाइल प्रणाली की क्षमता प्रदान करता है और सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और युद्धपोतों के खिलाफ प्रभावी है। हालांकि जब हवा से ज़मीन पर मार करने वाली मिसाइलों को रोकने की बात आती है तो कोई रक्षा प्रणाली मौजूद नहीं है। हालांकि ये मालूम नहीं है कि भारत ने मिसाइल हवा से छोड़ी या ज़मीन से। पूर्व एयर कोमोडोर आदिल सुल्तान ने BBC को बताया कि दुनिया में अभी तक ऐसी कोई रक्षा प्रणाली नहीं बनी जो फुल प्रूफ सुरक्षा मुहैया कराती हो, खासकर ऐसे हालात में जब पाकिस्तान और भारत जैसे देश जिनकी सीमा आपस में मिलती है और कुछ जगहों पर यह दूरी कुछ मीटर ही है। उन्होंने बताया कि वहाँ हवा से ज़मीन पर मार करने वाली मिसाइल हमलों को 100% रोकना असंभव है। उन्होंने बताया कि एक ही समय में अलग अलग दिशाओं से आने वाली मिसाइलों को रोकने के लिए किसी भी डिफेंस सिस्टम की क्षमता की एक सीमा होती है। उन्होंने कहा कि हालांकि आधुनिक रक्षा प्रणाली बहुत कारगर है, लेकिन 2500 किलोमीटर से अधिक लंबी पूर्वी सीमा पर ऐसा डिफेंस सिस्टम स्थापित करना संभव नहीं, जिससे 100% संभव हो जाए कि कोई मिसाइल वहां प्रवेश ना कर सके। आदिल सुल्तान के अनुसार ऐसा करने के लिए अरबों डॉलर की आवश्यकता होगी और सीमाएं नज़दीक होने के कारण यह बहुत प्रभावी नहीं होगा। इकरामुल्लाह भट्टी ने कहा कि भारत ने ये मिसाइलें शायद हवा से ज़मीन पर दागी होगी। अगर हवा से ज़मीन पर मार करने वाली मिसाइलों की बात करें तो वे आजकल बहुत आधुनिक हो गई है। उनकी गति बहुत तेज़ हो गई है, जो मैक 3 से लेकर मैक 9 तक के अमेरिका, रूस एवं चीन सहित किसी भी देश के पास इतनी तेज गति वाली मिसाइल को रोकने की क्षमता नहीं है। इकरामुल्लाह भट्टी ने बताया कि हवा से दागी गई मिसाइल को रोकने में एक और कठिनाई यह है कि उनकी उड़ान अवधि बहुत कम होती है और आपके पास प्रतिक्रिया के लिए सीमित समय होता है, जबकि इसके विपरीत ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाली मिसाइलों को रोका जा सकता है क्योंकि उनकी उड़ान अवधि अधिक होती है। पाकिस्तान वायुसेना के पूर्व एयर कमोडोर आदिल सुल्तान ने कहा कि दुनिया कोई भी रक्षा प्रणाली भौगोलिक रूप से जुड़े प्रतिद्वंदी देशों के हमलों को 100% नहीं रोक सकती। हालांकि उन्होंने कहा कि इससे नुकसान कम हो सकता है। आदिल सुल्तान ने बताया कि ऐसे डिफेंस सिस्टम्स में बचाव के लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि हमला कैसा है। अगर हवा से ज़मीन पर मार करने वाली मिसाइलें एक ही समय में अलग अलग दिशाओं में दागी जाती है तो उन्हें रडार पर पहचानना और तुरंत जवाब देना थोड़ा कठिन होता है, जबकि अगर हम सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें या क्रूज मिसाइलें की बात करें तो उसकी तैनाती का पता होता है और आप उन पर नज़र रख सकते हैं। एयर कोमोडोर आदिल सुल्तान ने कहा कि लड़ाकू विमानों के साथ हवा में युद्ध की स्थिति बहुत अलग होती है। उन्होंने बताया, ज़मीन से हवा या ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाली रक्षा प्रणाली में आपको इन मिसाइलों की क्षमता है, संभावित प्रक्षेपण स्थान और संभावित रास्ते के बारे में पता होता है, लेकिन हवाई युद्ध में हम ये नहीं जानते कहाँ से दागा जा सकता है और आपको अपने आप की तरफ से बचना होता है। तो ये थी छोटी सी पॉइंट जिससे मालूम चलता है कि पाकिस्तान जो है पूरी तरह से कमज़ोर हो पाया है और वो भारत की कोई भी मिसाइल का कोई जवाब नहीं दे सकता है और पाकिस्तान भारत के हमलों को भी नहीं रोक पाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।